बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्या कभी आपने गौर किया है अपनी पैदाइश पर या अपनी बॉडी पर? अगर आपने गौर किया है तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि चाहे मेरी बॉडी है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है और एटम के अंदर भी छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब अगर हम देखेंगे तो यही जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये ऑर्गेनाइज होकर एटम बनाते हैं, एटम ऑर्गेनाइज होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गेनेलिस बना रहे हैं, ऑर्गेनेलिस ऑर्गेनाइज होकर सेल बना रहे हैं और सेल ही बाज़ औक़ात एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम कर रहा होता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाज़ औक़ात सेल आपस में इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और हर सेल अपना ही काम कर रहा होता है, वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। या सम टाइम ये सेल ऑर्गेनाइज होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और वो स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक काम कर रही होती है, तो फिर उसको हम टिश्यू कह देते हैं। और टिश्यू जब मिलते हैं तो वो आर्गन बना देते हैं और बाज़ औक़ात आर्गन ही मिलकर पूरा इंडिविजुअल बना लेते हैं जैसे प्लांट के अंदर, और बाज़ औक़ात आर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और आर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होकर पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं। अब इंडिविजुअल जो होते हैं वो किसी एक वक्त में एक जगह पर रह रहे होते हैं तो वो एक पॉपुलेशन डिक्लेयर होते हैं, और जब बहुत सी पॉपुलेशन इकट्ठी रहती है तो वो कम्युनिटी बन जाती है। और कम्युनिटी अल्टीमेटली पूरी जमीन में जहां जहां लिविंग कम्युनिटी आपको मिलेंगी उसको हम बायोस्फीयर कह रहे होते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट हुई है सब एटॉमिक लेवल से लेकर बायोस्फीयर तक, चूंकि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड थी, इसलिए इसको हम कह रहे होते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है ना, वो किसी खास मकसद को अचीव करने के लिए बनती है, किसी एक मकसद के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। और यही जो ऑर्गेनाइजेशन जो लिविंग कंपोनेंट की है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कह रहे होते हैं। और आज हम डिटेल पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से लेवल हैं और लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये पूरी जमीन पर क्या करना चाह रहे हैं, डोमिनेट करना चाह रहे हैं, उसको ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं। तो जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी अर्थ को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं तो इट्स मीन के वो एक बायोस्फीयर बना देते हैं। इस मकसद को अचीव करने के लिए उनको डिफरेंट लेवल से गुजरना पड़ता है कि ये जो बायोस्फीयर है इसके अंदर बहुत से इकोसिस्टम मिलकर जुड़े होंगे। अब इकोसिस्टम बहुत सी कम्युनिटी के इंटरेक्शन से बना होगा। जब कोई कम्युनिटी किसी इंटरेक्शन करती है एनवायरनमेंट के साथ, और इस कम्युनिटी के अंदर कोई ना कोई पॉपुलेशन डिफरेंट तरह के होंगे, जैसे ये ह्यूमन पॉपुलेशन है, और इस ह्यूमन पॉपुलेशन में कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है, जैसे ये एक इंसान खड़ा है। इंसान को आप स्टडी करें तो इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होंगे, और ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन और ऑर्गन के अंदर टिश्यू, टिश्यू अल्टीमेटली सेल, सेल के अंदर फिर ऑर्गेनेलिस और मॉलिक्यूल एटम, और बात आगे कंटिन्यू है एटम से सब एटॉमिक पार्टिकल। तो दिस इज द कॉल्ड लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि कौन सा लेवल जो है मेरे और प्लांट के दरमियान कॉमन है, कौन सा ऐसा लेवल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और वायरसेस जो कि एसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कॉमन है, और कौन सा ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अचीव नहीं कर पाते, और कौन सा ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट के अंदर भी मिस होता है। सो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं कि व्हाट इज लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि जब हम लाइफ को डिफाइन करते हैं तो लाइफ की डेफिनेशन क्या है? लाइफ की डेफिनेशन यही होती है कि अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सी खुसूसियात का मजमुआ that differentiate a living and non-living thing is called life। मैं सांस ले रहा हूं, ये
पॉइंटर सांस नहीं ले रहा है तो मैं लिविंग हूं, ये नॉन लिविंग है, सांस जिंदगी है। मेरे अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा था, इट्स मीन मेटाबॉलिज्म लाइफ है। मेरी आगे औलाद हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, ये पॉइंटर अभी तक एक ही है और साल हो गया उसको, अभी तक एक ही है, इसकी रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, इट्स मीन रिप्रोडक्शन लाइफ है। इसके अलावा भी बेहताशा करैक्टरिस्टिक्स लाइफ को डिफाइन करती है। आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, व्हाट इज लाइफ, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में। नो डाउट चाहे कोई सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है, कोई सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है, लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आर्कीबैक्टीरिया, तो उस सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में भी हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो उसकी लाइफ को मेंटेन रख रहे होते हैं। सो हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इवन इन अ सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट डार्क रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें डिफरेंट कन्वर्जन्स हो रही हैं, उसमें डिफरेंट जो कन्वर्जन्स जो डिटॉक्सिफिकेशन चल रही होती हैं। तो ये हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं किसके अंदर, सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब केमिकल रिएक्शन किसके दरमियान होते हैं, रिएक्शंस हमेशा एलिमेंट्स के दरमियान होते हैं, एटम्स के दरमियान रिएक्शन चल रहे होते हैं। सो हम कहते हैं कि एलिमेंट्स जो टोटल हैं 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से सिर्फ 16 ओनली 16 आर कॉमनली फाउंड यूज्ड इन मेकिंग केमिकल कंपाउंड फ्रॉम व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड। मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, प्लांट की बॉडी, फंगस की बॉडी, बैक्टीरिया की बॉडी, सियानोबैक्टीरिया की बॉडी, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है कि 16 ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जिससे इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई है। सो ये जो एलिमेंट्स हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, इनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। देखिए कुछ एलिमेंट्स वैसे तो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेंगे, इनको कहेंगे बायो एलिमेंट्स। याद रखना एक असूल, एक असूल याद रखना, जब भी आप कोई टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं तो हमेशा उसके दो अगर वर्ड मौजूद है आप उसको सेगमेंट में तोड़ें। जैसे मैं आपको कहूं यहां पर वर्ड बायो है और दूसरा वर्ड क्या, एलिमेंट्स। सो डेफिनेशन हमेशा आखिरी वर्ड से स्टार्ट होती है। मुझे एक बच्चे से मैं क्वेश्चन पूछने लगा कि बेटा आपको फिजिक्स की डेफिनेशन आती है? कहते सर जी आती है, बस थोड़ी सी एंड से आती है। मैं कहता चलो एंड से सुना दो। कहता हूं एंड दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। तो कम से कम इतनी डेफिनेशन तो सबको आनी चाहिए ना, एंड दिस इज कॉल्ड फिजिक्स, दिस इज ब्रांच ऑफ साइंस। तो यार इतनी कंसेप्ट तो आपका क्लियर रहना चाहिए ना। सो जब आपसे कोई पूछे व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, आखिरी वर्ड उसने क्या बोला, एलिमेंट्स। पहला वर्ड क्या बोला, बायो। आखिरी वर्ड को पकड़ लें, सर ये एलिमेंट्स होते हैं, सर ये एलिमेंट्स होते हैं। तो इतनी डेफिनेशन तो आपको पता नहीं चाहिए ना, व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स। आखिरी वर्ड को आपने देखना तो एलिमेंट्स मीन ये एलिमेंट्स होते हैं, अनासर होते हैं। और पहला वर्ड बड़ा स्पेसिफिक होता है, हमेशा किसी भी टर्म में पहला वर्ड स्पेसिफिक होता है और दूसरा वर्ड जनरल होता है। एलिमेंट तो कोई भी हो सकते हैं, तो यूरेनियम बाहर मौजूद है, इसी तरह से सिलिकॉन रेत के अंदर मौजूद है, बहुत से एलिमेंट्स हैं, फास्फोरस भी मौजूद है। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे आपको, नॉन लिविंग में तो होंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, नॉन लिविंग में भी मौजूद होंगे, प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट होंगी। तो ऐसे एलिमेंट्स जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, तो 92 में से जो एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, तो बायो का लिटरल मीनिंग क्या है, लाइफ, लेकिन साइंटिफिक मीनिंग इसका क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो एलिमेंट फाउंड इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। ये इसकी डेफिनेशन होगी। बाज़ वक़्त ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट ऑन बायो एलिमेंट्स। तो डिफाइन करेंगे एलिमेंट्स, दीज आर एलिमेंट्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत से हैं। अब इनमें से आगे हम देखेंगे
कि इनका नंबर कितना है। तो जो टोटल नंबर है इनका 16 एंड फ्यू अदर्स, मैं बात कर रहा हूं 16 एंड फ्यू अदर्स की, क्योंकि 16 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो 16 बायो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बट फ्यू अदर, जैसे मैंने बात की सिलिकॉन की, मैंने बात की किसकी, सिलिकॉन की। तो ये जो सिलिका है ना, सिलिकॉन है ना, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ प्लांट की सेल वॉल में आपको मिलेगा, या फिर कुछ जो प्रोटोजोन है उनके टेस्ट के अंदर मिलेगा। जैसे आप एक्टिनोपोड और फोरामिनिफेरेंस को पढ़ते हो ना, तो एक्टिनोपोड का जो टेस्ट होता है वो सिलिका का बना होता है। तो सो ये जो फ्यू अदर्स हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट दे आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दे आर आल्सो बायो एलिमेंट्स। सो टोटल नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स हमेशा है 16 एंड फ्यू अदर्स, बट बायो एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कितने, 16 ही है। अब इन 16 में से फॉर एग्जांपल मेरा वजन 100 kg है, यार इतना मोटा तो हूं नहीं, चलो मान लेता हूं 100 के करीब ही होगा ना, चलो मैं मान लेता हूं मेरा वजन 100 kg है। अब 100 में से 99 kg किलोग्राम सिर्फ ये 6 एलिमेंट्स बनाते हैं, सिर्फ ये 6 एलिमेंट्स बनाते हैं। सो मेरी बॉडी का मेजर पार्ट सिर्फ 6 एलिमेंट बनाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स, इसलिए हमको क्या कहेंगे, मेजर बायो एलिमेंट्स। और जो बाकी 1% के करीब है डाटा, वो बाकी जितने भी 10 एलिमेंट्स है वो बनाते हैं, उनको कहते हैं माइनर एलिमेंट्स। तो सो ये आपने अमाउंट याद रखनी है जो आपको अमाउंट दिए हैं। तो सो व्हाट आर मेजर बायो एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स दैट फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो 99% बाय वेट बना रहे होते हैं, उनको कहते हैं मेजर। और माइनर कौन से होते हैं, दैट फॉर्म लेस देन 1% ऑफ द बॉडी, दे आर कॉल्ड माइनर। और कुछ ऐसे होते हैं जो वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, उनके अमाउंट लिखी नहीं जाती, 0.0000 ट्रेसेस में मौजूद होते हैं, उनको कहते हैं ट्रेस बायो एलिमेंट्स, जो एज ए मोस्टली कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेटर का काम करते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स। फेडरल के अंदर 3 डिस्कस किए हैं, पंजाब जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें 2 डिस्कस किए हैं, मैं 3 को डिस्कस करूंगा जो ट्रू कंसेप्ट है। जो 6 बायो एलिमेंट्स जो ऐसे हैं जो कि 99% ऑफ द बॉडी बनाते हैं, दे आर मेजर बायो एलिमेंट्स। और 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो 0.95% बनाते हैं, यानी लेस देन 1%, उनका कहते हैं माइनर एलिमेंट्स। और ट्रेस एलिमेंट जो होते हैं सारों को मिलाकर कितने, 0.05%, यानी वेरी स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो सो मेजर बायो एलिमेंट्स में क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और फास्फोरस है। एक की आपको बता देता हूं, वो की ये है कि O फॉर 1, C फॉर कैट, H फॉर हैव, N फॉर नाइस, C फॉर A फॉर केक, P फॉर पीस। 1 कैट हैव नाइस केक पीस। क्लियर। तो सो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3। तो याद हिंट बता रहा हूं, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है इतनी परसेंटेज है। कैल्शियम की वैलेंसी 2%, 3 में से 2 तो 1% फास्फोरस है। तो सो बाद इनमें से एमसीक्यू आ सकता है कि विच वन द फॉलोइंग बायो एलिमेंट्स फॉर्म 65% ऑफ द बॉडी, विच वन द फॉलोइंग बायो एलिमेंट्स फॉर्म 18% बॉडी। ये तो सारे डाटा हैं आपको गिवन है। बाकी जो है ट्रेस जो है वो कौन कौन से, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। ठीक है, तो इसको भी आप Cu कॉपर, M फॉर एन मैंगनीज, Z फॉर जिंक और I फॉर आयोडीन। मैं इसको याद रखता हूं, Cu क्यूट, M एन मिनिस्टर, Z फॉर जीनत और I यानी क्यूट मिनिस्टर जीनत आई। पार्लियामेंट में क्यूट मिनिस्टर है जीनत आई, जीनत कोई है नहीं है, अगर किसी का नाम है तो माजरत, ये रैंडम नाम यूज किया है, किसी को खास टारगेट या हिट करना मेरा मकसद नहीं है। सो विच वन इज मेजर बायो एलिमेंट्स, 1 कैट हैव नाइस केक पीस में से होंगे। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस बायो एलिमेंट्स, क्यूट, मिनिस्टर, जीनिया, आई। इसके अलावा बाकी आप नाम भी याद रखें, सारे क्या होंगे, माइनर होंगे। तो ये एक शॉर्टकट हिंट बताया इसको याद रखने का। और एक और चीज बड़ा आपको दिलचस्प बताता हूं बेटा, एक बड़ा खूबसूरत सा कपल है सोडियम क्लोराइड, बड़ा मजबूत कपल है हमारी बॉडी में, सोडियम क्लोरीन, ये बड़ा खूबसूरत कपल है। जितनी अमाउंट सोडियम की है इतनी क्लोरीन की है। तो आप देख लें 0.15 और 0.15।
जो माइनर एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा पोटेशियम मौजूद होता है सेल के अंदर, तो ये अमाउंट एमसीक्यू में आ सकती हैं। अब बाज़ वक़्त वो क्या करता है, दो को मिलाकर पूछ लेता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन आवर बॉडी। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज 65% और हाइड्रोजन की 10, तो टोटल कितनी होगी 75%। सो ये है मेजर बायो एलिमेंट्स। बाकी ये जो आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लिहाजा इसको दोबारा, ये परसेंटेज है आपका, ये इसको हम बार ग्राफ कहते हैं, ग्राफ आप बना सकते हैं। वाई एक्सिस पर क्या इनकी रिलेटिव मैस या परसेंटेज बताई गई है, एक्स एक्सिस पर एलिमेंट्स के नाम है। सबसे ज्यादा परसेंटेज 65% ऑक्सीजन है, बाकी 18% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन है, 2% कैल्शियम और फास्फोरस। ये ग्राफ आप बना सकते हैं खुद भी। तो ये 6 बायो एलिमेंट्स जो होते हैं, दीज आर मेजर बायो एलिमेंट्स। अब सवाल ये है, बायो एलिमेंट्स डिफाइन किया हमने, हम उनका नंबर बताया, हमने उनकी टाइप्स बताई, सिग्निफिकेंस क्या है। यही माइक्रो और मैक्रो, यही जो बायो एलिमेंट्स होते हैं, ये आपकी जिंदगी की क्या बना रहे हैं, बेसिस पर लाइफ बना लेते हैं। वो कहता है ये फैक्ट है कि सेम 16 एलिमेंट्स अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म, कि यही 16 एलिमेंट्स तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। और ये भी एक हकीकत है कि इनकी प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं दोज फाउंड इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कार्बन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, थोड़ी बहुत इसकी प्रॉपर्टी नॉन लिविंग के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। सो चूंकि जो बायो एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं, वो उन एलिमेंट से जो लिविंग में नहीं हैं उनसे थोड़ी प्रॉपर्टी डिफर करती हैं। इट्स मीन बायो एलिमेंट्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, बायो एलिमेंट्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज दैट मेक देम बेसिस फॉर लाइफ। तो यहां पर बायो एलिमेंट्स की डिटेल खत्म होती है। तो चूंकि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में एलिमेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमने इसको पहले डिस्कस किया। अब हम आते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब एटॉमिक लेवल है। दूसरा लेवल है एटॉमिक लेवल, एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर क्या बना रहे हैं, एटम बना रहे हैं। जब एटम मिलते हैं तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे आपके सामने यहां पर मॉलिक्यूल को शो किया, CH4 शो किया है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो CH4 यहां पर शो किया है। ऑर्गेनेलिज, यही मॉलिक्यूल मिलते हैं तो फिर ऑर्गेनेलिज क्लोरोप्लास्ट जैसे आपके सामने शो किया है। यही ऑर्गेनेलिज जब अरेंज होते हैं तो ये सेल बन जाता है। उसके बाद सेल्स जब बनते हैं तो ये टिश्यू बन जाते हैं, मेसोफिल टिश्यू शो किए हुए। और यही जब टिश्यू मिलते हैं तो क्या बन जाता है। अब मेसोफिल टिश्यू, जो मेसोफिल टिश्यू है वो ऑर्गन, दिल नहीं बना रहे हैं, वो जस्ट एक एग्जांपल टिश्यू की दी है। दिल तो डिफरेंट टिश्यू से बन जाता है, मसल जिसमें होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बाकी जो इसमें एंडोथेलियल टिश्यू होते हैं, तो ऑर्गन बन जाता है। जैसे हार्ट आपके सामने पंप कर रहा है, यही ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम मिल जाता है, और ऑर्गन सिस्टम बनता है तो पूरा इंसान बन जाता है। देखें कितने इसमें सिस्टम मौजूद हैं। और इंसान अगर एक स्पीशीज से ताल्लुक रखते हो, सारे के सारे एक वक्त में एक जगह पर रह रहे हो, तो वो एक ह्यूमन पॉपुलेशन बना लेते हैं। और बहुत सी पॉपुलेशन जब इकट्ठी होती है, इंसान, पौधे, जानवर, तो ये सारी पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी, और नो डाउट कम्युनिटी जब मिलती है तो पूरा बायोस्फीयर बन जाता है। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट लेवल कौन सा है, सब एटॉमिक, और लार्जेस्ट लेवल क्या है, बायोस्फेरिक लेवल। ये एमसीक्यू में आ जाते हैं, स्मॉलेस्ट लेवल सब एटॉमिक और लार्जेस्ट बायोस्फीयर। इसी तरह से विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज एब्सेंट इन प्लांट, तो प्लांट के अंदर कौन सा लेवल एब्सेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल एब्सेंट होता है। प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, टिश्यू सिस्टम होता है, जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल वाटर वैस्कुलर सिस्टम जिसको कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल के बाद वाले लेवल एग्जिस्ट नहीं करते। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल ही ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इतनी सिंपल नहीं है जितनी आपके सामने मैंने लिखी है। हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी। और इसकी वजह क्या है कि इसी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू कैरी आउट नंबर ऑफ प्रोसेसेस व्हिच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शन चलते हैं, और यही केमिकल रिएक्शन उनको लिविंग नॉन लिविंग से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स के अंदर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसको होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म करते हैं, जो लिविंग थिंग्स का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, लेकिन नॉन लिविंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, और अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शनल जो इंटेग्रिटी है उसको बरकरार रखते हैं। नीड क्या है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की,
जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो हाईली स्ट्रक्चर लिविंग सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होती हैं। तमाम लिविंग थिंग्स के अंदर एक लिविंग कंटेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आ जाता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ, जिंदगी के मुख्तलिफ फिनोमेना को स्टडी करने के लिए, आप इकोसिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं, आप पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हैं, आप डेमोग्राफी को स्टडी करना चाहते हैं, आप ऑर्गेनाइज को स्टडी करना चाहते हैं, तो डिफरेंट जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है इनको स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट फॉर देयर कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए, स्टडी द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल। आपने क्या पढ़ना है, आपने सेल पढ़ना है तो सेल लेवल पर पढ़ेंगे, हम टिश्यू पढ़ना है तो टिश्यू लेवल पर पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, और लेवल ऑफ कहां से, फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल सब एटॉमिक से लेकर फिर एटॉमिक लेवल, और वहां से चलते हुए ऑर्गेनिज्म तक, और ऑर्गेनिज्म से बियॉन्ड आगे जाकर कम्युनिटी, पॉपुलेशन और एंटायर वर्ल्ड मीन बायोस्फीयर को स्टडी करते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपको कुछ ना कुछ इससे हेल्प जरूर मिली होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग ऑन एंड कमेंटिंग, और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका लिंक अपने कोलीग्स तक जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, फायदा आपका क्या है कि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है मेरी वो आपको बगैर किसी लिंक के मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हर काम में आसानी अता फरमाए और आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।